इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृत मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि संचेड़ी रेप केस में आज पीड़ित के घर जाएंगे अजय राय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचेंडी रेप केस में आज पीड़ित के घर जो है अजय राय जाएंगे। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष पीड़िता से मुलाकात करेंगे और घटना की जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग यहां पर जो है की जा रही है। करीब 3 घंटे तक कानपुर में रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, नाबालिग के साथ हुआ था गैंगरेप मामले में एक आरोपी जेल, फरार दरोगा की तलाश जो है फिलहाल जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जो है आज पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे और घर जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें, कानपुर में तकरीबन 3 घंटे वो जो है रहेंगे और इसके साथ यहां पर न्याय की मांग को लेकर जो है लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हुए बुलंद दिखाई दे रही है। और उसी के चलते आज जो है संचेड़ी मामले में जो नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, जिसमें एक आरोपी तो गिरफ्तार है लेकिन दरोगा जो है वो फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले में अब जो है सियासत भी गरमाते हुए नजर आ रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब जो है यहां पर जो परिवार है पीड़ित, उनसे मिलने भी अजय राय पहुंचे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पीड़िता से मुलाकात करेंगे और इस पूरे घटना की जो है जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि यहां पर पीड़ित से मुलाकात करने के बाद घटना की जानकारी जो है वो उनके जरिए यहां पर ली जाएगी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा जो है वो जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन पे हमारे साथ। कानपुर से सीधे उनके पास चलते हैं। कौस्तुभ, देखिए ये पूरा मामला जो है अपने आप में काफी संवेदनशील है। ऐसे में अब जो है यहाँ पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है अब पीड़िता से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? आपको बता दूं, सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर आज सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सुबह करीब 9:30 बजे कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय शंकरपुर गांव पहुंचेंगे। वहां पर पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। अजय राय इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। बता दें कि इस मामले में यूपी पुलिस का एक दरोगा अब तक फरार है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया है। फरार दरोगा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं अजय राय करीब 3 घंटे तक कानपुर में रहेंगे। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ रेप के मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी, एसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों पर पहले ही कार्रवाई की है। जी कौस्तुभ, देखिए क्योंकि अब अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील ये मामला है, ऐसे में जो है एक आरोपी तो गिरफ्तार है लेकिन जो पुलिस है, जो दरोगा है, वो फरार है। जी बिल्कुल, बता दें कि दरोगा की गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है पुलिस की तमाम टीमें छापेमारी कर रही हैं। वहीं इस मामले में पहले भी कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। आज जिस तरीके से अजय राय कानपुर आ रहे हैं, सियासी हलचल तेज है। जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ योजना बनाने की बात की जा रही है? क्योंकि देखिए तकरीबन 3 घंटे जो है वो कानपुर में रहने वाले हैं। कोई ऐसी जानकारी फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अजय राय जिस तरीके से पीड़िता से मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं दरोगा पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो कोल्ड एंड कफ सिरप केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने जांच के लिए यहां पर नोटिस जारी किया है। सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है शुभम। वाराणसी से आदित्य जायसवाल गिरफ्तार है। शुभम का मौसेरा भाई है आदित्य। मामले में कई आरोपी पहले से ही जेल में भेजे जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां कोल्ड एंड कफ सिरप केस में अब रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया। एसआईटी ने अनुसार आपको बता दें कि यहां पर जो है अब एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जो है बताया जा रहा है शुभम, और इसी के चलते आपको बता दें कि यहां पर जो है एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने नोटिस जो है वो जारी किया है। तो बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है शुभम। सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जो है वो शुभम है। इसके बाद कोल्ड एंड कफ सिरप केस में यहां पर जो है अब
रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया। वाराणसी से यहाँ पर आदित्य जायसवाल की भी गिरफ्तारी की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आदित्य जो है वो मौसेरा भाई बताया जा रहा है शुभम का, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब कोल्ड एंड कफ सिरप मामले में कार्रवाई फिलहाल तेज होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि रेड नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर जो है अब मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने यहां पर नोटिस जारी किया है, और यहां पर नोटिस जारी करने के बाद आपको बता दें कि सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जो है वो शुभम बताया जा रहा है। कोल्ड एंड कफ सिरप केस में यहां पर जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। वाराणसी से भी जो है यहां पर आदित्य जायसवाल की गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिली है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने यहां पर जो है नोटिस जारी किया है। तो मामले में कई आरोपी पहले से ही जेल में जो है वो भेजे जा चुके हैं, और इस मामले में एक-एक कर गिरफ्तारी और एक-एक कर पूछताछ जो है वो की जा रही है। कोल्ड एंड कफ सिरप केस में अब यहां पर जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो राशिद आरिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से जो है फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए क्या पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने यहाँ नोटिस जो है वो जारी किया है। नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बताते हैं कफ सिरप मामले को लेकर लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसी के बाद में देखिए ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। देखिए आपको बताते हैं स्टेट से बर्खास्त सिपाही, उसको लगातार उससे बातचीत की जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए ईडी ने जेल में जो है आलोक सिंह से बात की थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं और भी परतें खुलते नजर आ रही थी। दूसरी चीज आपको बता दें, आलोक सिंह की संपत्ति को लेकर भी कहीं ना कहीं जांच हो रही थी। उसकी पत्नी के नाम तमाम ऐसी संपत्ति थी, लखनऊ में करोड़ों की कोठी थी और जगह थी। तो देखिए सीबीआई जो है अपना लगातार काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सारी एजेंसियां जो है कफ सिरप को लेकर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही। जी राशिद, देखिए यहाँ पर जो है अब वाराणसी से भी जो है गिरफ्तारी देखने को मिली है। जी देखिए लगातार इसमें तमाम गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। कफ सिरप मामले को लेकर जिस तरह से एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, देखिए ये बड़ा एक सिंडिकेट था जिसको जो है सीबीआई, एसटीएफ तमाम एजेंसियों ने मिलकर इसका भांडाफोड़ किया है, लेकिन अभी भी इसमें देखिए कार्रवाई जारी है। तमाम लोग इसमें अभी भी लिप्त है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो जांच चल रही है उसमें जो है कुछ व्हाइट कॉलर और कुछ माफिया लोग भी हैं, तो अभी उनके नाम सामने आना बाकी है, उनके नाम अभी नहीं है। हालांकि जो अभी छोटी मछलियां हैं वही पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियां ये समझ लीजिए कि अभी भी हाथ से बाहर है। जी चलो ठीक है राशिद, आप जो है बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी जो है हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें लखनऊ में जी राम जी अधिनियम को लेकर मैदान में उतरेंगे बीजेपी। गांव, कस्बे और शहरों में चौपाल लगाकर होगा जनसंवाद। बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों करेंगे सीधे संवाद। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था पर जनता को किया जाएगा जागरूक। विपक्ष के सवालों का जनता के बीच जाकर देंगी जवाब। संगठन स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। बीजेपी की मंथन बैठक में तय हुई है रणनीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जी राम जी अधिनियम को लेकर मैदान में उतरेंगे बीजेपी। और आपको बता दें शहरों में चौपाल लगाकर यहां पर जो है जनसंवाद होगा। गांव, कस्बों और शहरों में चौपाल लगाया जाएगा और जिसके बाद यहां पर जो है जनसंवाद उसे स्थापित किया जाएगा। बीजेपी की मंथन बैठक में देखिए ये रणनीति जो है वो तय हुई है। नया बिल मनरेगा को बदलकर जो जी राम जी लाया गया, जिसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक घमासान इस पूरे मामले को लेकर दिख रहा है, उसके बाद अब बीजेपी की ओर से यह कदम उठाया गया है कि देखिए शहरों में चौपाल लगाकर जो है यहाँ जनसंवाद किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि संगठन स्तर पर अभियान चलाने की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो हमारे साथ राशिद जो है हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए अब क्योंकि जी राम जी बिल को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है खासतौर पे विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे थे और लगातार इस बात को कह रहे थे कि देखिए सरकार ने जो है यहाँ पर गलत किया है, इसको गलत तरीके से यहाँ पर जो है प्रकाशित किया गया, ये बात लगातार विपक्ष कह रहा था। अब ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की ओर से साफ तौर पे अब जन चौपाल लगाने की बात कही जा रही है कि देखिए जो जो इस चीज़ की
मुख्य धाराएं हैं, जो जो इसके मुख्य चीजें हैं, उनको अब जनता तक पहुंचाया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से। नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रामजी योजना जो है उसको जब मनरेगा थी उसके बदलने के बाद में जी रामजी हो गई, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी रामजी को लेकर प्रेस वार्ता की थी और कहीं ना कहीं जनता को बताने का काम किया था। उसी के बाद में राजधानी लखनऊ में कल तमाम ऐसी बैठक हुई, चाहे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया हो या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया हो, तमाम नेता वहाँ पे मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे, संगठन में भी चर्चा हुई। तो देखिए आपको बता दें जी रामजी जो है इस योजना का क्या लाभ है और कितना लाभ लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, विधायक हो, मंत्री हो, संगठन के कार्यकर्ताओं सभी तक कह दिया गया है कि आप गांव-गांव जाइए, शहर से जाइए, चौपाल लगाइए और जी रामजी के क्या फायदे हैं वो बताइए, जनता को कितना इससे फायदा मिलेगा, वो सारी चीजें बताने की बात की गई। देखिए आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जी रामजी को लेकर बैठकें कर रही, क्योंकि आपको बता दें कि 2027 का चुनाव विधानसभा चुनाव है और 26 के लास्ट में चुनाव आचार संहिता दिसंबर में लग जाएगी, हो सकता है जनवरी में लगे सकता है उसमें। लेकिन इसी साल जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से 6 महीने के बाद में पंचायत चुनाव जो है वो ग्रामीण में होते हैं और कहीं ना कहीं ये योजना का लाभ जो है ग्रामीण के ही लोगों को मिलेगा। इसलिए ग्रामीण में ही ज्यादा नेताओं को चौपाल लगाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए, इसके फायदे गिनाने के लिए कहा गया। जी राशिद, क्योंकि देखिए अब ये अभियान कितने दिन तक चल सकता है, इसकी कोई फिलहाल जानकारी सामने निकल के आ रही है। और साथ ही देखिए मैं भी जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें क्या कोई सूची बनाई गई है कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे या कोई ऐसे बड़ा नेता बीजेपी का या कोई मंत्रिमंडल से कोई ऐसा चेहरा जिनको कमान सौंपी गई हो या जो इस जनसंवाद को पूरी तरीके से आगे लेके जाएंगे? नहीं देखिए, अभी बैठक में जो है वो नाम नहीं तय हुए कि कौन कहा जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए इस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेके जमीनी स्तर तक, बूथ लेवल तक के जो भी नेता कार्यकर्ता है वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। दूसरी चीज अभी ये रणनीति बनेगी, क्योंकि कल लखनऊ में बड़ी बैठक हुई थी, केंद्रीय मंत्री लखनऊ में मौजूद थे। उसी के बाद में ये आदेश हुआ है कि सभी नेता जो है अपने गाँव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो अभी लिस्ट नहीं आई है, नाम तय नहीं हुए, लेकिन ये हालांकि जरूर हो गया है कि अब सभी जितने भी नेता हैं वो जी रामजी को लेके अब गांव में चौपाल लगाएंगे। क्योंकि देखिए उधर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है, मनरेगा बचाओ अभियान चला रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब फिर कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जैसे पिछली बार हुआ था कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया था कि संविधान बदल देंगे, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को। तो अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी कदम जो है नहीं उठाएगी कि जिससे नुकसान हो। तो इसीलिए अगर कोई योजना लाई है, उसका नाम बदला है, किस वजह से बदला है, तो ये जनता को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों तक जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, बात करेंगे और उसके फायदे गिनाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रयागराज में षटतिला एकादशी का उमड़ा आस्था का जनसैलाब। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है षटतिला एकादशी पर यहाँ पर जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से 15 लाख श्रद्धालु ने किया है पवित्र स्नान। संगम तट पर यहाँ पर युवा श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है। आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना है मेला। सनातन पुनर्जागरण का उद्शोध संगम जो है वो यहाँ देखने को मिला है। वाराणसी में भी देखिए श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो जुटा हुआ है। अयोध्या के घाटों पर भी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। तो वहीं मथुरा में एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं की भागीदारी भी जो है काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो आपको बता दें किस तरीके से आज मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज संगम नगरी में भारी संख्या जो है श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। पवित्र स्नान के लिए यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए फिलहाल लोग नजर आ रहे हैं। एकादशी पर जो है यहाँ पर आस्था का जनसैलाब जो है वो उमड़ा। आपको बता दें 15 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जो है पवित्र स्नान किया है। सनातन पुनर्जागरण का यहाँ पर जो है एक तरीके से उत्सव देखने को मिला है। वाराणसी में भी श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो देखने को मिला है। वाराणसी की बात कर लें या फिर चाहे मथुरा की बात कर लें, यहाँ पर सब जगह अयोध्या के भी घाटों की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ दिखते हुए फिलहाल नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम शहर हो, चाहे कृष्ण की नगरी मथुरा हो या फिर राम की नगरी अयोध्या या फिर संगम की नगरी प्रयागराज हो, सभी जगह जो है आज के मौके पर
स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो नजर आ रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जो हैं प्रयागराज से, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर सीधे, उनके पास चलते हैं। शोएब, देखिए क्योंकि आज मकर संक्रांत है और कहीं ना कहीं अब भारी संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो दिखने को मिल रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि मकर संक्रांति का जो स्नान है वो मुहूर्त के हिसाब से 15 जनवरी को होगा, यानी कल होगा, लेकिन आज ही एकादशी के मौके पर श्रद्धालु की बड़ी संख्या इस वक्त संगम के अलग अलग घाटों पर मौजूद है। चूंकि यहाँ पर माघ मेले का आयोजन पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से इसका आयोजन शुरू हो चुका है और आज भी एक तरह से कह सकते हैं कि एकादशी के स्नान पर्व पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। हालांकि मकर संक्रांति कल शुभ मुहूर्त में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण स्नान में से एक मकर संक्रांति का स्नान है, उसके अलावा 18 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, तो उस मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन आज जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर है, खासतौर पे युवाओं में जिस तरह से सनातन प्रेम और उत्साह दिख रहा है वो काबिले तारीफ है। ठंड के मौसम में जिस तरह से श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं, चूंकि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर की गई हैं। पिछली बार इसी संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार भी यूपी सरकार ने काफी बेहतर प्रयास किए हैं। माघ मेले में भी बहुत व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं में उत्साह और युवाओं में खासतौर से जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में जिस तरह से धर्म के लिए युवाओं में भी जोश दिख रहा है, भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को अपनाने में जिस तरह का जोश दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजनों में साफ दिखाई दे रहा है। और संगम पे भी कुछ इसी तरह का नजारा दिख रहा है। अब पूरे दिन इस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। चूंकि स्नान पर्व चल रहा है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अब तक जो सुबह की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और यही सिलसिला रहा तो लाखों की संख्या में अब शाम तक में श्रद्धालु स्नान करेंगे। बिल्कुल, देखिए शोएब, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं तकरीबन 15 लाख श्रद्धालु ने जो है अब तक देखिए स्नान कर दिया है और देखिए शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ेगा। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें जो है वो मैनेज कर रहा है। और क्योंकि देखिए ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी जो है वो अब आगे बढ़ चढ़कर इन सब सांस्कृतिक चीजों में हिस्सा बन रही है और उसका प्रतीक बन रही है। देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। 10,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। पुलिस के तमाम आधुनिक संसाधन जो सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं वो इस मेले में सुरक्षा में लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगहबानी की जा रही है, ड्रोन से निगहबानी की जा रही है, जल पुलिस भी सक्रिय है। तो कह सकते हैं कि पूरे मेला आयोजन में सुरक्षा कर्मियों की एक तरह से मुस्तैदी देखने को मिलेगी, चाहे वो एसटीएफ हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो। इस तरह की तमाम फोर्सेस को लगाया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कंट्रोल रूम से एक पल एक जगह की निगहबानी की जा रही है, ड्रोन के जरिए भी निगहबानी की जा रही है। और दूसरी बात, जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति युवाओं में बहुत उत्साह देखने को मिला वो कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। और इस तरह के आयोजनों में उनकी उपस्थिति भी बताती है कि अब सनातन धर्म का जो वैभव है वो अपने चरम पर है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि संगम हमेशा से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। सनातन धर्म में इसकी पुरानी परंपराएं रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमेशा संगम में आते रहे, माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से तैयारी की गई है, जिस तरह से महाकुंभ अभी पिछले वर्ष हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में देश दुनिया से श्रद्धालु आए थे, इस बार माघ मेले में भी उसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। और माघ मेले में अमूमन इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ी है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। एरिया को बढ़ाया गया है, घाटों को बढ़ाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की गई। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं और इसी वजह से श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं, जो कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो कह सकते हैं कि ये आयोजन लगातार चल रहा है। आने वाले दिनों में यानी कल मकर संक्रांति को स्नान पर्व है, उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है और श्रद्धालु की इसी तरह बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका शोएब, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय में।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, लखनऊ में निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने निषाद पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिवस की बधाई दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि निषाद पार्टी एनडीए का एक अहम और मजबूत घटक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और पूरे तन मन से गठबंधन को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। बधाइयाँ देता हूँ पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी को, उनके सभी पूरी टीम के सदस्यों को, माननीय विधायकों को बधाइयाँ देता हूँ। और निषाद पार्टी हमारे एनडीए का हिस्सा है और जिस दिन से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में, देश में डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, निषाद पार्टी तन मन से जुट करके हम सब कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। और ये एनडीए के अंग होने के कारण प्रदेश भैया थोड़ा का योगदान है। मैं निषाद पार्टी के सभी साथियों को, डॉक्टर संजय निषाद को बहुत बहुत बधाइयाँ पार्टी के। तो लखनऊ में संकल्प दिवस के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा और उनकी स्थिति 2014 और 2017 से भी ज्यादा खराब होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं। मौर्य ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है और सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में सत्ता जाने का डर बना हुआ है। ममता बनर्जी के एसआईआर बयान पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके बेबुनियाद आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से टीएमसी घबरा गई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और राष्ट्रीय विकास पर विपक्ष के बयानों का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है। 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। उनकी हैसियत 2014 के लोकसभा चुनाव में जो थी, 2017 के विधानसभा जो चुनाव में थी, उससे भी खराब स्थिति 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली। और श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव हारने के बाद बौखलाए हुए, घबराए हुए हैं और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने का उनके अंदर, उनकी पार्टी के सांसद विधायकों के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर अभी से खौफ है, क्योंकि सत्ता की बलाई अब मिलने वाली नहीं है और विकास का काम रुकने वाला नहीं। सर, ममता बनर्जी का आरोप लगा रही हैं। आज उन्होंने कहा कि 54 लाख वैलिड वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जिसका आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। ये दुष्प्रचार करने वाले कांग्रेस एंड कंपनी, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये दुष्प्रचार करते हैं। जिनका नाम कटा है, ड्राफ्ट सूची आने के बाद फॉर्म 6 भर के और अपने नाम जुड़वाने का मौका दिया जाता है और यह चुनाव आयोग मौका दे रहा है। काम भी नहीं करोगे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाओगे, भाजपा सरकार पे आरोप लगाओगे। टीएमसी चूंकि पश्चिम बंगाल से जा रही है, वहाँ भाजपा आ रही है, इसके कारण ही बौखलाहट के कारण बयानबाजी की जा रही है। जिनको भगवान श्री राम के बारे में कुछ मालूम नहीं, भगवान श्री राम लला के जन्मस्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। जो राम विरोधी हैं इस प्रकार के बयान देते रहेंगे। उनके बयान से राम भक्तों की राम भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और राष्ट्र विकास के पथ पर सांस्कृतिक गौरव गरिमा के साथ आगे बढ़ता रहे। सर, 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है? यही रणनीति है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके और 325 से बड़ी विजय, जो हमारी 2017 में 325 जीते थे, उससे भी बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करें और समाजवादी पार्टी को सैफई भेज दें, क्योंकि फर्जी पीडीए चल नहीं सकता, परिवारवाद चल नहीं सकता, गुंडागर्दी, अपराध, माफिया, दंगा, यह सब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गए। एक ही संकल्प। लखनऊ के पारा क्षेत्र स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से ग्राहकों के खातों में करोड़ों रुपए गायब होने का मामला सामने आया। आक्रोशित ग्राहक बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राहकों का कहना है कि उनके खातों से लाखों रुपए बिना जानकारी के निकाल लिए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी बैंक शाखा में संदिग्ध हालत में आग भी लगी थी, जिसको लेकर बैंक मैनेजर के पारा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। अब ग्राहकों के आरोप सामने आने के बाद बड़ी साजिश की आशंका जो है जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया है। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये? शकुंतला यूनिवर्सिटी। अच्छा, किसने किया? ये बैंक वालों ने बैंक वालों ने मिलके किया सर। बैंक वालों ने मिलके किया है।
बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, इसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे और ये बैंक वालों की सब साथी से। क्या नाम है आपका मैडम? नूरजहां। नूरजहां जी, क्या कुछ मामला आज आप थाने पर आई हैं? किस बैंक में आपका खाता था? कुल कितना पैसा था आपके खाते में और कितना गायब हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में था। जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में था। कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।